हरे कृष्ण। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है रविवारीय सत्संग कार्यक्रम में। सर्वप्रथम हम आपके सभी भक्तों के चरणों में प्रार्थना अर्पण करते हैं और प्रणाम अर्पण करते हुए हम आपसे आशीर्वाद की अपेक्षा करते हैं, जिससे कि हम जो हमें ये सेवा दिया गया है ये अच्छे से कर पाए, खुद के शुद्धिकरण के लिए और आपकी प्रसन्नता के लिए। हमारी तो कोई पात्रता नहीं, किंतु गुरुजनों की आज्ञा पर प्रयास करेंगे कुछ हमारी स्वयं की शुद्धता के लिए बखान करने का। तो सोच रहे थे क्या चर्चा करें, तो देखा कि आने वाले 9 तारीख को 9 सितंबर ये बहुत ही विशेष दिन है। 9 सितंबर 1965 इस दिन श्रील प्रभुपाद यूएसए पहुंचे थे। श्रील प्रभुपाद अराइवल इन यूएसए इज देयर ऑन 9 सितंबर। सो आई जस्ट थॉट, मैंने सोचा क्यों ना हम प्रभुपाद जी के जीवनी पर चर्चा करते हुए उससे कुछ शिक्षाएं ग्रहण करें। तो यदि कुछ चूक भूल हो जाए तो सारग्राही हृदय से आप क्षमा कर दीजिए। कुछ अच्छा कह पाए तो ये सब गुरुजनों की कृपा है, उनके ही आशीर्वाद से कुछ अच्छा हम बोल पाएंगे। तो यहाँ पर हम चर्चा करेंगे स्वामी श्री प्रभुपाद जी के कुछ गुणधर्मों का और उससे कुछ शिक्षाएं लेने का प्रयास करेंगे। तो श्रीमद् भागवतम तथा भगवद गीता में भी यह श्लोक आता है। ऐसा भागवतम में है, वही सेम श्लोक भगवद गीता में भी है कि जहाँ पर कहा जाता है कि उत्तम अधिकारी उत्तम भक्त कौन है, तो वह जो भगवान को हर जगह देखता है, वो व्यक्ति उत्तम अधिकारी कहलाता है जो भगवान को हर जगह देखता है। उसके लिए भगवान ये उसके नज़रों से परे नहीं होते, ना भगवान के नज़रों के लिए वो व्यक्ति वो भक्त परे होता है। तो श्रील प्रभुपाद जी का यह जो गुणधर्म है कि वे भगवान को हर स्थिति हर जगह पे देखते थे। जैसे कि भगवान को हर जगह पे देखना, इसका मतलब भगवान को हर जगह पे किस तरह से देखा जाता है। तो प्रभुपाद जी के जीवन में हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी उनके जीवन में आए हर सिचुएशन हर परिस्थिति में भगवान का हाथ देखते थे। यूज्ड टू सी हैंड ऑफ गॉड इन एवरी सिचुएशन। भगवान हर परिस्थिति में भगवान का हाथ देखते थे कि यह परिस्थिति आने के पीछे भगवान की कुछ ना कुछ उनका प्लान है। तो ऐसे ही देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी को उनके गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने 1922 में जब वो प्रथम बार श्रील प्रभुपाद जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी से मिलते हैं, तो उसी समय पे हम सब जानते हैं ये कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी उनको आज्ञा देते हैं कि तुम युवक जिन्हें अंग्रेजी भाषा का ज्ञान है, आप भगवत प्रचार अंग्रेजी भाषा में करो। तो उस प्रभुपाद जी का स्वामी श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का जो इंस्ट्रक्शन है उसे हृदय में धारण कर श्रील प्रभुपाद जी 1965 में अमेरिका जाते हैं।
उस उनकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए। तो प्रभुपाद जी के लिए मैंडेटरी नहीं था कि उन्होंने जाना ही चाहिए, पर गुरु आज्ञा, इसे प्रभुपाद जी ने हृदय से धारण कर लिया था। और वो देख रहे थे कि किस तरह से भगवान का इसके पीछे प्लान है। प्रभुपाद जी ने 1922 से 1965 तक बहुत प्रयास किए, पर उन्हें सफलता, जब वो वेस्ट गए प्रचार किए, तब हमें देखने को मिली कि उन्हें किस तरह से सफलता मिली। तो जब स्वामी श्रील प्रभुपाद जी 1965 में अमेरिका के लिए निकले, तो उस समय उनके जो पुत्र थे वृंदावन जी, तो वे कहते कि बाबा आपको उधर अमेरिका जाने की क्या ज़रूरत है, आप कितना अच्छा यहाँ पर राधा दामोदर में भजन कर सकते हो, आप यहाँ पर हो तो मैं आपका ख्याल भी रख सकता हूँ, आपको कुछ चाहिए नहीं चाहिए मैं देख सकता हूँ, आप इतने दूर जाओगे तो आपको मैं किस तरह से सेवा कर पाऊँगा, आप इतना दूर जाने का क्या ज़रूरत है, इधर ही रह जाओ, इधर ही भक्ति करो। तो प्रभुपाद जी बहुत अच्छा वाक्य बोलते, अ वॉरियर टेक्स रिस्क ऑफ डाइंग एट बैटल फील्ड, नॉट इन द होम। कि जो वॉरियर, जो योद्धा होता है, वो युद्ध भूमि पे मरना कभी भी स्वीकार करता है, ना कि घर में बैठकर मरना। तो प्रभुपाद जी का ये भाव, और प्रभुपाद जी को वो बोलते हैं कि वहाँ पे कौन है, ना हमारा कोई वहाँ पे रिश्तेदार है जो आपका ख्याल रखेगा, जो आपको आपके रहने खाने किसी चीज़ की व्यवस्था नहीं, वहाँ पर कहाँ रहोगे, क्या खाओगे। प्रभुपाद जी को पता था कि यहाँ पे रह के जो मेरे रक्षा कर रहे, जो मुझे दे रहे, वही वहाँ पे देने वाले। सो प्रभुपाद जी इस भावना में नहीं थी कि मुझे वहाँ पे जाके क्या मिलेगा, वो इसी भावना में थी कि मैं किस तरह से श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का जो वचन है, जिनका जो आज्ञा है, उसे पूर्ण करूँ। स्वामी श्रील प्रभुपाद न्यूयॉर्क के लिए, अमेरिका यूएसए के लिए निकलते हैं। तो इस दौरान ये पूर्ण 37 दिनों का जो यात्रा है, इस यात्रा में प्रभुपाद जी को 2 बार अटैक आते हैं। प्रभुपाद जी उसे भी सह लेते हैं। इतना ही नहीं, तो प्रभुपाद जी जब दूसरी बार अटैक आता है, तो प्रभुपाद जी सोचते क्या मैं भगवान की इच्छा पूर्ण कर पाऊंगा, क्या मैं मेरे गुरु महाराज जी का इंस्ट्रक्शन पूर्ण कर पाऊंगा। तो साक्षात भगवान प्रभुपाद जी को आश्वासन देते हैं कि चिंता मत करो, आप वहाँ पर जाइए, आपका पूरा व्यवस्था कर दिया गया है। और साक्षात श्रील प्रभुपाद जी देखते हैं कि भगवान के विभिन्न अवतार उस जलदूत जो जहाज था उसे चला रहे, एक तरह से उसे सुरक्षित करे हुए। तो इस तरह से प्रभुपाद जी ये दृढ़ भावना लेकर भगवान का आशीर्वाद पाकर यूएसए पहुंच जाते हैं। वहाँ जाने के बाद भी उनका कुछ रहने का व्यवस्था नहीं है, पर इससे पहले का बात यह होता है कि उनके एक मित्र होते हैं वृंदावन में, अग्रवाल जी। तो उनका एक सुपुत्र, उनका बेटा अमेरिका में रहता है वहाँ पे, और वहीं पे वो अमेरिकन एक स्त्री के साथ विवाह कर लेता है। तो वो व्यक्ति उनसे बात करता है कि तुम इनका कुछ व्यवस्था करो, एटलीस्ट आने के लिए वो इनविटेशन उधर से दे देते हैं कि भी किसी भी देश में जाने के लिए उधर कुछ कारण लगेगा जाने के लिए, क्या कारण है। तो उधर से इनविटेशन आता है इनके लिए, प्रभुपाद जी के लिए, और प्रभुपाद जी उस इनविटेशन के आधार पर वहाँ पर पहुँच जाते हैं। इससे पहले भी उन लोगों ने बहुत सारे, क्योंकि सैली अग्रवाल, जो गोपाल अग्रवाल प्रभुपाद जी के जो मित्र है, उनके पुत्र की जो पत्नी होती है, क्योंकि वो अमेरिकन है तो उसके पास अधिकार है वो किसी को किसी देश से बुलाना चाहे तो इससे पहले उन्होंने बहुत से साधु संतों को इनविटेशन देते, पर कोई साधु जाता नहीं। तो उन्हें लगता है कि ये भी साधु नहीं आएंगे। पर जब प्रभुपाद जी वहाँ पर पहुँच जाते हैं तो सालिया अग्रवाल बहुत परेशान हो जाते हैं। बोलते कि अरे बाबा, तुम उनके पति को फ़ोन करते हैं, बोले कि ही इज़ कमिंग, वो आ रहे हैं। हमें तो लगा था कि वो आएंगे नहीं, बट नाउ ही इज़ कमिंग, तो देखो क्या करना है। तो गोपाल अग्रवाल जाते हैं, प्रभुपाद जी को रिसीव करते हैं। वहाँ का भी थोड़ा सा इंस्टेंस ऐसे कि प्रभुपाद जी को एक बार पूछा जाता है कि आपके जीवन की सबसे बड़ी तपस्या क्या थी। तो प्रभुपाद जी, ये कुछ देर बाद की कहानी है, तो प्रभुपाद जी कहते कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी तपस्या ये थी कि मैं उस फ्रिज में खाना रखता था जिस फ्रिज में मांस रहता था।
तो जो प्रचारक है, प्रभुपाद जी ने जो सहन किया है वो सही में सराहनीय है। तो प्रभुपाद जी वहाँ पर गए, शाली अग्रवाल जी, गोपाल अग्रवाल जी, इन्होंने उनका रहने का व्यवस्था किया। प्रभुपाद जी वैसे ही सोफा पे सोते थे। प्रभुपाद जी की 70 साल की वृद्धावस्था में प्रभुपाद जी है, तो ऐसी अवस्था में प्रभुपाद जी कभी उनको यह अनुभव करने नहीं दिए कि प्रभुपाद जी कितने, मतलब उन्हें कुछ तकलीफ हो रहा है क्या उनके कारण। जैसे कि देर रात तक उनका कुछ म्यूजिक बजता, फिर भी प्रभुपाद जी सो लेते थे। कभी उनको यह एहसास होने नहीं देते कि प्रभुपाद जी को कोई तकलीफ हो रहा है उनके कारण। तो फिर प्रभुपाद जी वहाँ से उनका प्रचार कार्य चालू करते हैं और 1966 प्रभुपाद जी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन की स्थापना करते हैं। एक व्यक्ति प्रभुपाद जी को पूछता है कि स्वामी जी आपके पास क्या है, आप कौन है, कहाँ से आए? तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमारा एक बहुत बड़ा संस्था है और इस मेरे बहुत सारे शिष्य हैं, हमारे बहुत सारे मंदिर हैं देश विदेश में। तो कुछ तो बोले वो कहाँ है अभी सब लोग? तो बोलते कि समय ने हमें सिर्फ दूर रखा है। तो प्रभुपाद जी का पूर्ण विजन था, प्रभुपाद जी को सब पता था कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, बिकॉज ही वॉज फुल्ली डिपेंडेंट ऑन कृष्णा। ही वॉज सीइंग हैंड ऑफ कृष्णा इन हिज लाइफ। एक बार प्रभुपाद जी उनके शिष्यों के साथ चर्चा करते समय बताते हैं, प्रभुपाद जी उनके जीवन के बारे में बताते, किस तरह से वो बचपन में सारी जीवनी बताते। मैं बचपन में ऐसा था, मैं ऐसे करता था, ये करता था, वो करता था, फिर मैंने यहाँ से पढ़ाई की, ऐसे पढ़ाई की, फिर मैंने ऐसे व्यवसाय किया, सारी चीज़ें बताते थे। और भक्त भी बहुत ध्यानपूर्वक सुनते। और प्रभुपाद थोड़ी देर रुक जाते हैं और रुककर नम्र स्वभाव से कहते पर मैं मेरे जीवन में हर क्षण, किसी भी क्षण में मुझे भगवान का विस्मरण नहीं हुआ। अहंकार से नहीं कहते, नम्रतावश कहते कि मैंने भगवान का किसी भी क्षण पे मुझे विस्मरण नहीं हुआ। तो सही में देखा जाए तो भक्त, यहाँ पे हम प्रभुपाद जी की चर्चा कर रहे हैं, तो श्रील प्रभुपाद जी श्रील प्रभुपाद जी का भगवान में इतना उनके अस्तित्व पे जो विश्वास है भगवान के, श्रील प्रभुपाद जी का एग्जाम्पल देके बताते हैं कि प्रभुपाद जी, मतलब कोई भी व्यक्ति आए, कैसी भी चर्चा स्टार्ट करे, प्रभुपाद जी फुल फोकस रहते कि इस चर्चा को कैसे मैं भगवत चर्चा में परिवर्तित करूं। एक बार प्रभुपाद जी मॉर्निंग वॉक में थे, तो मॉर्निंग वॉक में चलते चलते ऐसे बर्फीली सड़क से जा रहे थे। तो जब देखते नीचे बर्फ बना हुआ है, जमा हुआ है, तो उनके जो हाथ की जो काठी रहती है, काठी से बर्फ को फोड़ते और उधर से पानी निकलता। एक जगह पे हुआ, दूसरी जगह पे वैसे ही करते, बर्फ को फोड़ते, वहाँ से पानी निकलता। तीसरी जगह पे वैसे ही करते, बर्फ को फोड़ते, वहाँ से पानी निकलता। तो एक भक्त पूछते हैं प्रभुपाद जी से कि प्रभुपाद जी आप ये क्या कर रहे हो? थोड़ी देर चलते हो, बर्फ को फोड़ते हो, वहाँ से पानी निकलता है, आप कर क्या रहे हो? तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि यह जो बर्फ है, ये बर्फ और ये पानी, इसमें मूल स्वरूप क्या है? बर्फ का मूल स्वरूप है या पानी का? तो मूल स्वरूप में देखा जाए तो जल तरल है, पानी के स्वरूप में होता है, वो मूल स्वरूप है। पर उसका जो बदला हुआ स्वरूप है वो बर्फ है। तो गुरु वो है जो नकली स्वरूप है, सपोज उस स्वरूप को तोड़कर उस व्यक्ति को सही स्वरूप में लेके आता है। जैसे आज हमारा धारणा है कि हम देहात्म बुद्धि में हम सोचते कि मैं यह शरीर हूँ, पर गुरु का यह कर्तव्य, यह दायित्व होता है कि वो दिखाता है उसे कि तू ये शरीर नहीं, तुम ये आत्मा हो। तो आत्मा यह मूल स्वरूप है जीव का, पर जीव आज भौतिक प्रकृति के चंगुल में फंसने के कारण, अज्ञान के कारण वो समझता है कि मैं ये शरीर हूँ। तो गुरु जो है, गुरु तत्व जो है, वो गुरु तत्व व्यक्ति को उसके सही स्वरूप का ज्ञान कराता है। तो देखिए इसलिए प्रभुपाद जी मॉर्निंग वॉक में चल रहे, फिर वहाँ से वो एक लेसन सिखाते हैं भक्तों को। तो कभी प्रभुपाद जी भगवान के विचार से विभिन्न नहीं होते, हमेशा
उस विचार में रहते कि जहाँ पे व्यक्ति मॉर्निंग वॉक करते करते गुरु का दायित्व भक्तों को सिखा दे। ऐसे ही एक बार श्रील प्रभुपाद जी को भक्तों ने एक लेक्चर अरेंज किया था प्रभुपाद जी का एक जगह पर किसी एक देश में, और प्रभुपाद जी वहाँ पे लेक्चर में जाते हैं और देखते हैं कि स्पीकर पहुँच गया लेकिन अभी तक ऑडियंस नहीं है। तो प्रभुपाद जी भक्तों से पूछते हैं कि अरे किसे लेक्चर देना है, वो वेयर इज ऑडियंस, कहाँ है ऑडियंस, ऑडियंस तो नहीं है। तो भक्त बोलते कि प्रभुपाद जी आप प्रार्थना चालू कीजिए, आप जब तक प्रणाम मंत्र गाएंगे तब तक आ जाएंगे। तो प्रभुपाद जी आँख बंद करके जय राधा माधव गाते हैं, वो माँ ज्ञानती मिरानंद से गाते हैं, और जैसे ही प्रभुपाद जी आँख खोलते तो पूरा हॉल खचाखच भर जाता है ऑडियंस से। पूरे हॉल में बहुत सारे युवक युवती आए हुए, पर प्रभुपाद जी जो देखते हैं कि ये सब लोग पूरे युवक युवती है पर ये सब लोग नग्न अवस्था में, और प्रभुपाद जी ये देख के परेशान होते, बोले अरे मैं किस कोई एक साधु रहे तो वो ऐसे सोचे कि बाबा मैं एक सन्यासी हूँ, मैं एक साधु हूँ, मुझे किसके सामने लेक्चर देने के लिए बिठाया है, लेक्चर देना है तो किसी, ये क्या ये लोग, इनको कपड़े पहनने का ये नहीं है, अकल नहीं है, इनके सामने बिठाए। पर प्रभुपाद जी ऐसा नहीं सोचते। प्रभुपाद जी सोचते कि यदि भगवान श्री कृष्ण चाहते हैं कि मैं इन्हें प्रवचन दूँ, इन्हें ज्ञान दूँ, तो ये ठीक है, मैं इन्हें ज्ञान दूँ। वो ये नहीं सोचते कि मैं इतना बड़ा सन्यासी हूँ, भारत से यहाँ तक आया तुम लोगों को ज्ञान देने के लिए, और तुम ऐसे लोगों को लेके आ रहे मेरे सामने, ऐसे नहीं सोचते। तो प्रभुपाद अभी पर ये लोग जो नशे में धुत है, उन्हें पता नहीं है, उनके शरीर पर कपड़े नहीं है, ऐसे लोगों के सामने बात क्या करेंगे। तो श्रील प्रभुपाद जी उनका संबोधन शुरू करते ऐसे कहते हुए कि वस्त्र विहीन अवस्था में जो भोग किया जाए वो कितना आनंद देता है। तो जैसे प्रभुपाद जी का ये सेंटेंस सुनते वो लोग बोलते अरे ये तो अपने ज्ञान के लोग हैं, अरे तो सही 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 बोला स्वामी जी, आपने सही बोला, बहुत आनंद आता है। और प्रभुपाद जी का हाँ, प्रभुपाद जी कहते हैं हाँ, वस्त्र निकाल कर हम जो आनंद लेते हैं, जो भोग करते हैं, उसमें कितना आनंद आता है, पर ये शरीर जो है यह भी एक वस्त्र है, और इस शरीर का जो वस्त्र है इसे निकाल देने पर जो अंदर जो इंद्रियां है वो सही इंद्रियां है, बाहर की इंद्रियां सही नहीं है, ये तो एक वस्त्र है। ये वस्त्र निकालने के पश्चात अंदर जो इंद्रियां है उससे जो भोग करेंगे उसका आनंद तो बहुत ज्यादा है। तो जैसे ही ये सुनते हैं तो वो बोलते कि सही में ये शरीर ये शरीर भी एक वस्त्र, ये निकल जाने के बाद जो इंद्रियां है उनका आनंद इससे भी ज्यादा आएगा। तो बोले मार्ग बताओ, इसका मार्ग बताओ। तो स्वामी श्रील प्रभुपाद जी बताते कि भक्ति मार्ग है जो इस शरीर को निकालने के लिए आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है, इस शरीर को निकालने के लिए भक्ति करने की जरूरत है। भक्ति में जीवन जियो, एक दिन आएगा मृत्यु पश्चात शरीर निकल जाएगा और वो शरीर रहेगा जिसकी शाश्वत इंद्रिया है। वो प्रवचन के पश्चात आधा जो क्राउड होता है वो मंदिर शिफ्ट हो जाता है। फिर मंदिर में आने के बाद प्रभुपाद जी उनको बताते कि अच्छे वस्त्र पहनने चाहिए, भगवान के सामने ऐसे अवस्था में नहीं जाते। फिर धीरे धीरे वो लोग आगे भक्ति में बढ़ते हैं। तो देखिए श्रील प्रभुपाद जी का यह जो बोल सकते हैं कि उनका जो विचारधारा है, उनका जो आत्मविश्वास है, उनका जो भगवान के प्रति श्रद्धा है, वो हर सिचुएशन में भगवान का प्लान देखते हैं कि भगवान की इसके पीछे कोई ना कोई योजना है। यदि मुझे किसी प्रेसिडेंट को लेक्चर देना है, भगवान की कुछ योजना है। यदि मुझे ये हिप्पीज लोगों को जो कि नशे में धुत वस्त्र परिधान करने का उन्हें समझ नहीं है, ऐसे व्यक्ति को देना है, इसके पीछे भगवान का जो भी प्लान है। स्वामी श्रील प्रभुपाद विकास क्योंकि वो शुद्ध भक्त है, उत्तम अधिकारी है, तो वो सब समझते हैं। तो प्रभुपाद जी का क्योंकि जैसे कि श्रीमद् भागवतम या भगवद्गीता कहते हैं कि यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति, कि जो मुझे हर जगह पे देखता है, हर सिचुएशन में देखता है, ना वो मेरे लिए भिन्न है ना मैं उसके लिए भिन्न हूँ। तो भागवतम कहता है कि वह उत्तम अधिकारी है,
यह उत्तम भागवत, भागवत उत्तम, ऐसा भागवत उत्तम, वह जो है वह उत्तम भागवत है। पर यह जो उत्तम अधिकारी उत्तम भागवत है, यह भी मध्यम स्तर पे आते हैं, मध्यम अधिकारी के। हम भक्त के 3 स्तर जानते हैं, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। तो स्वामी श्रील प्रभुपाद जी उत्तम अधिकारी के स्तर पे होने के पश्चात प्रचार कार्य के लिए वो मध्यम अधिकारी के स्तर पे आते हैं। और देखिए, मध्यम अधिकारी का एक गुणधर्म होता है कि वह डिस्क्रिमिनेशन करता है। वह सब में, जैसे कि उत्तम अधिकारी का एक गुणधर्म होता है कि उत्तम अधिकारी सब में भगवान को देखते हैं, सब में अच्छे गुणों को देखते हैं। कोई थोड़ा भी कुछ अच्छा कर देता हो, अच्छा, सभी व्यक्ति में वो समभाव से रहते हैं। पर मध्यम अधिकारी डिस्क्रिमिनेशन करता है। मध्यम अधिकारी यहाँ डिस्क्रिमिनेशन करता है कि यह भक्त है, यहाँ अभक्त है, यह आस्तिक है, यह नास्तिक है। वो डिस्क्रिमिनेशन करता है और उस डिस्क्रिमिनेशन के अनुसार बिहेव करता है। तो स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ये बहुत सारे लोगों के संपर्क में आए और इन लोगों के संपर्क में रहकर इनके साथ जो उनका आदान प्रदान है, कभी वो कठोर रहेंगे चर्चा में, बात करने में, कभी बहुत सॉफ्ट रहेंगे। तो हर व्यक्ति के लिए उनका आदान प्रदान ये अलग स्तर पे रहता है, क्योंकि वो उत्तम अधिकारी होने के पश्चात मध्यम स्तर पर आ जाते हैं। ये प्रभुपाद जी का दूसरा गुणधर्म है। जैसे उदाहरण पे देखा जाए तो एक बार एक लेडी रिपोर्टर प्रभुपाद जी से प्रश्न करती है कि स्वामी जी, आपकी संस्था में हम देखते हैं कि युवा पीढ़ी है, यहाँ पर वृद्ध लोग कोई भी नहीं है, तो आप ये युवा को क्यों टारगेट करते हो? इधर युवक क्यों आते हैं, इधर कोई वृद्ध क्यों नहीं आता? तो जायज़ है, बहुत लोगों को यह प्रश्न होता है कि इस बार में युवक का ही प्रमाण दिखता है, वो वहाँ पर वृद्ध दिखते ही नहीं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं हाँ, और प्रभुपाद जी प्रति प्रश्न करते उन्हें और उन्हें पूछते कि आपके जो विश्वविद्यालय है, आपकी जो यूनिवर्सिटीज़ है, वहाँ पर पढ़ने के लिए युवक क्यों जाते हैं? तो वो लेडी रिपोर्टर यह नहीं सोचती कि मैं प्रश्न पूछूंगी तो मुझे प्रति प्रश्न आएगा, तो वो थोड़ा चौंक जाती है, उसके हाथ से पेंसिल गिर जाता है। बोले अरे मैंने प्रश्न पूछा, मुझे फिर से प्रश्न पूछते हैं। तो जायज़ है वो उत्तर देती है कि वो कहती है जो युवा अवस्था होती है वो विद्यार्थी दशा होती है, उसमें विद्या अर्जन किया जाता है, ज्ञान अर्जन किया जाता है, ज्ञान हासिल किया जाता है, इसलिए युवक जाते हैं विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने के लिए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि आप वहाँ पर भौतिक ज्ञान देते हो, हम यहाँ पर आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, दोनों ज्ञान के लिए युवक ही लगते हैं, क्योंकि हम युवा अवस्था में ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। बाद में तो क्या क्या दुखने वाला है क्या पता, कैसे ज्ञान अर्जन करेंगे। तो युवा अवस्था जो होती है वो उसे विद्यार्थी दशा कहा जाता है, विद्यार्थी अवस्था, विद्या अर्जन, यही उसका उद्देश्य होता है। तो प्रभुपाद जी हर व्यक्ति को उसके अनुसार गंभीरता से प्रति प्रश्न करते, उत्तर देते। एक बार ऐसे होता है, एक भक्त यूथ प्रीचर होते हैं, शायद सन्यासी होते वो, और एक बार प्रभुपाद जी को रिपोर्ट करने के लिए आ जाते प्रभुपाद जी के रूम में। प्रभुपाद जी प्रसाद लेते हैं उस समय पर। तो प्रभुपाद जी से कहते हैं कि प्रभुपाद जी हमारा इस यूनिवर्सिटी में लेक्चर चल रहा है, हमारी इस यूनिवर्सिटी में प्रचार चल रहा है, यहाँ पे बहुत अच्छा प्रचार है, वहाँ पर बहुत अच्छे लेक्चर्स होते हैं, बहुत सारे रिपोर्ट देते हैं। और प्रभुपाद जी सुनते बहुत खुश हो जाते हैं और प्रभुपाद जी बोलते हैं कि सही में आप ही हो जो इस संस्था को चला रहे हो। सही में तो मैं तो क्या वृद्ध हूँ, प्रसाद लेता हूँ, सो जाता हूँ, मैं कुछ नहीं करता हूँ। सही में देखा जाए तो इस संस्था को आप चला रहे हो, सही में देखा जाए तो प्रचार सही में आप कर रहे हो, मैं तो कुछ नहीं कर पा रहा। तो भक्त नम्रतावश कहते नहीं प्रभुपाद जी, सही में तो आप प्रचार कर रहे हैं, हम तो सिर्फ एक माध्यम है, हम कुछ नहीं कर रहे, सही में तो आप प्रचार कर रहे हो। प्रभुपाद जी बोलते नहीं मैं क्या, मैं तो वृद्ध हूँ, थोड़ा सा खाता हूँ, निद्रा लगे तो सो जाता हूँ, सही में तो आप प्रचार करते हो। भक्त चले जाते और जाने के बाद थोड़ा सा उन्हें लगता है कि सही में यार प्रभुपाद जी ने यदि कहा है कि मैं सही प्रचारक हूँ तो कुछ बात है, क्योंकि प्रभुपाद जी ने कुछ तो देखा होगा इसलिए बोल रहे कि सही में प्रचारक। तो दूसरे दिन प्रभुपाद जी के रूम में वो चाहते कि यार आज जाऊँगा तो फिर से मुझे थोड़ा सा और ऐसे ही स्तुति करेंगे प्रभुपाद जी। तो प्रभुपाद जी के रूम में जाते
प्रभुपाद जी कुछ करते होते उनकी तरफ ध्यान नहीं देते। बहुत समय चला जाता है, प्रभुपाद जी उनकी तरफ देख भी नहीं रहे, उस दिशा में ही नहीं देख रहे। तो देखते हैं कि मैं वो प्रचारक जो प्रचार कर रहा हूँ, प्रभुपाद जी देखते नहीं उनकी तरफ। थोड़ी देर में वहाँ पर एक लड़की आती है, एक भक्त, उसकी एक सेवा रहती है कि प्रभुपाद जी के रूम में जो फूलदानी होती है उसमें से जो सूखे हुए फूल है उसे निकाले, फूलदानी को अच्छे से साफ करें और वहाँ पर ताज़े जो फूल है उसे रखें। तो वो आती है, अपनी सेवा करती है और अच्छे से फूलदानी को सजाकर जाती है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, कितना अच्छा सेवा करते हैं आप। और ये देख के वो जो प्रचारक होते हैं, यूथ प्रचारक, यूथ प्रीचर, युवा प्रचारक, वो सोचते कि मैं युवा प्रचारक हूँ, मैं इतना बड़ा प्रचारक हूँ, प्रभुपाद जी मेरी तरफ देख नहीं रहे। और वो छोटी सी लड़की, उसने छोटी सी सेवा कर दी, प्रभुपाद जी उसको कितने विनम्रता से उसकी सराहना कर रहे। तो वो भक्त वहाँ से निकल जाते, रूम के बाहर जाके थोड़ा सा विचार करते कि कल जब मैं नम्रतावश प्रभुपाद जी के कमरे में गया और प्रभुपाद जी को बोला कि प्रभुपाद जी यहाँ ऐसे ऐसे प्रचार चल रहा है, तो प्रभुपाद जी ने कितना स्तुति किया, जबकि मैं खुद को पात्र समझता नहीं था। पर आज जब मैं स्तुति की अपेक्षा से प्रभुपाद जी के कमरे में चला गया, प्रभुपाद जी ने मेरी तरफ देखा भी नहीं। तो यही होता है, जब अहंकारवश हम गुरु के संपर्क में जाए तो हमें कृपा नहीं मिलेगी। नम्रतावश जाएंगे तो जरूर कृपा मिलेगी, अहंकार से जाएंगे तो कृपा नहीं मिलेगा, दंड मिलेगा, वो भी उनकी कृपा ही होगी। तो इस तरह से प्रभुपाद जी उस स्तर पर प्रयास करते कि मध्यम अधिकारी के स्तर पे ही, जबकि वो उत्तम अधिकारी है। ऐसे ही एक व्यक्ति प्रभुपाद जी को प्रश्न करते कि स्वामी जी, आप ये युवकों को क्यों संन्यास देते हो? संन्यास तो 80 के बाद लिया जाता है, संन्यास तो वृद्धावस्था में लिया जाता है, वृद्धावस्था में संन्यास ले लेता, आप ये युवक लोगों को क्यों संन्यास दे रहे हो? ये गलत करते हो आप। तो प्रभुपाद जी उसकी तरफ थोड़ा सा गंभीर भाव से देखते हैं और पूछते हैं, वृद्ध कौन है? तो वो बौखला जाते, बोले वो जो जिसका मृत्यु नज़दीक हो, वो व्यक्ति जो मृत्यु के नज़दीक हो, वो वृद्ध है, जिसका जो मृत्यु के नज़दीक हो। तो प्रभुपाद जी बोलते तो मैं वृद्ध हूँ, क्या आप वृद्ध नहीं हो? क्या आप यहाँ 100% कह सकते हो कि मैं आपसे पहले मरूंगा, आप मेरे पहले नहीं मरोगे? तो बोले नहीं कह सकता हूँ, कोई भी कभी भी मर सकता है। तो बोले यदि कोई भी कभी भी मर सकता है तो सब वृद्ध है, आप वृद्ध हो, मैं वृद्ध हूँ, इस संसार में जो भी है सब वृद्ध है, क्योंकि किसी को मृत्यु पता नहीं कब आने वाला है, ना जाने अगले क्षण में आ जाए। तो हम सब वृद्ध हैं, तो इसलिए मैं उन्हें संन्यास देता हूँ। तो प्रभुपाद जी हर व्यक्ति को देखते और उसके अनुसार उसे उसी जगह पर खंडन कर देते, उसकी विचारधारा का। एक बार एक भक्त भागवतम पढ़ते, तो भागवतम पढ़ रहे, बहुत बार आपको भी थोड़ा सा अनुभव आएगा अभी कि भागवतम किस तरह पढ़ा जाता है, बहुत से अलग अलग प्रकार होते हैं, लोग भागवतम पढ़ते। तो ये व्यक्ति भागवतम को ऐसे ज़मीन पे रख देते और पढ़ते, वहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी आ जाते, देखते कि ज़मीन पर भागवत पढ़ने का एक विधि है, भागवत रखने का विधि है। कोई भी ग्रंथ, कोई भी शास्त्र हम उसे ऐसे ज़मीन पर नहीं रख सकते, नहीं रखना चाहिए। तो व्यक्ति ऐसे ज़मीन पर रख दिया भागवत, इतना ही नहीं तो पीठ के बल लेटकर पढ़ रहा है। तो प्रभुपाद जी पूछते, ये कौन सा तरीका हुआ भागवत पढ़ने का? पढ़ रहे हो तो उसको भाव होना चाहिए, भागवतम पढ़ने का, ग्रंथ पढ़ने का, उसके लिए मूड चाहिए। वैसे तो आज हम मोबाइल में कभी रास्ते से पढ़ लेते, अच्छा है, समय बर्बाद करने से अच्छा है कि मोबाइल में पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके पीछे भी थोड़ा सा भाव होना चाहिए, पढ़ने के लिए इच्छा होनी चाहिए। और उतना ही नहीं तो उसे उस भागवतम को उस स्तर पर लेके पढ़ा जाए, क्योंकि भागवत भगवान से विभिन्न है। तो प्रभुपाद जी बोलते कि ऐसे नहीं पढ़ा जाता है भागवतम को, कुछ अच्छे से कपड़े में उसे लपेटो, कपड़े में रखो और फिर उसे पढ़ो, ऐसे ज़मीन पर रख के नहीं पढ़ा जाता।
तो भक्त सुनते कि अरे हाँ, यदि मैं इसे कपड़े में इस भागवत को कपड़े में लपेटूंगा तो प्रभुपाद जी को अच्छा लगेगा। तो भक्त अच्छे से मेहनत करते, अच्छा सा मुलायम कपड़ा लेके आते, खुद के हाथ से उस कपड़े की सिलाई करते, एक सप्ताह में उसे तैयार कर लेते वो कपड़ा भागवत के लिए। और एक प्रवचन में स्वामी श्रील प्रभुपाद जी प्रवचन दे रहे, तो उस प्रवचन के दरमियान वो भक्त बोलते कि यहाँ पर यदि मैं प्रभुपाद जी को ये कपड़ा दे दूंगा तो प्रभुपाद जी बहुत खुश हो जाएंगे। तो उठते और बोलते कि स्वामी जी, प्रभुपाद जी ये मैंने अपने हाथों से बनाया, मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट, आपके भागवतम के लिए। तो प्रभुपाद जी उसकी तरफ देखते हैं और बोलते कि भागवत की कैसे केयर लेनी है, मेरे भागवत की कैसे केयर लेनी है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, ये तुम तुम्हारे भागवत के लिए रखो। तो वो भक्त थोड़ा सा उनका चेहरा उतर जाता है कि मुझे लगा कि प्रभुपाद जी स्तुति करेंगे, प्रभुपाद जी को अच्छा लगेगा, मैं उन्हें ये कपड़ा गिफ्ट करूँगा। तो लेकिन प्रभुपाद जी ने तो सारी भरी सभा में मेरा मुझे ठुकरा दिया। तो वो बैठ जाते हैं और कुछ दिनों के पश्चात वही भक्त एक आम का फल लेकर प्रभुपाद जी के पास जाते और प्रभुपाद जी वो फल को आस्वादन करते, और जैसे वो फल को आस्वादन करते खाते तो प्रभुपाद जी बोलते कितने, मतलब उनकी स्तुति करते। तो वो परेशान हो जाता है कि उस दिन मैंने जब प्रभुपाद जी को इतना अच्छा मुलायम कपड़ा उनके भागवत रखने के लिए दिया तो प्रभुपाद जी ने उसके लिए स्तुति नहीं की, उलट मुझे बोला कि तेरे लिए जरूरी है, मेरे लिए नहीं, बैठ जा। और यहाँ पर मैंने एक छोटा सा फल दिया क्या तो प्रभुपाद जी इतना स्तुति कर रहे हैं। तो उससे रहा नहीं जाता है, वो प्रभुपाद जी को पूछ लेते कि प्रभुपाद जी, मैंने आपको कल इतना अच्छा मुलायम कपड़ा गिफ्ट किया पर आपने मेरी सराहना नहीं की, लेकिन आज एक छोटा सा फल दे रहा हूँ तो आप इतना स्तुति कर रहे हो, ऐसा क्यों? तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि अहंकारवश हम कुछ भी देना तो सराहनीय नहीं है, पर वही यदि प्रेम पूर्वक, भगवान भी कहते हैं ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयश्चति, भक्त्या प्रेम पूर्वक यदि भक्ति भाव से हम यदि भगवान को कुछ अर्पण करें, भले वो पत्र हो, पुष्प हो, फल हो या साधारण जल हो, जो सब अवेलेबल होता है, भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें भक्ति भाव है। लेकिन वही अहंकारवश यदि हम भगवान भोग भी दे, क्या दुर्योधन का भोग न खायो, रूखा साख विदुर कर खाए, कि भोग भगवान नकार देते और विदुर के घर केले का छिलका खा लेते। क्यों? क्योंकि प्रेम से दिया। तो प्रभुपाद जी उन्हें सिखाते कि प्रेम से दिया हुआ ये फल वो बहुत महत्वपूर्ण है, अहंकार से दिए हुए उस वस्त्र से भी। तो इस तरह से प्रभुपाद जी हर भक्त के साथ उस मध्यम स्तर पर आदान प्रदान करते हैं कि उन्हें उनकी कहीं त्रुटियां हो तो त्रुटियां दिखाते, डांटते। एक बार ऐसे होता है क्योंकि प्रभुपाद जी देश विदेश में भ्रमण कर रहे हैं तो हर अपने शिष्य से मिलते थे और उनको, जैसे कि अभी सपोज किसी अमेरिका में, तो अमेरिका में भक्तों को कुछ मार्गदर्शन किया, कुछ टास्क दिए कि अभी आपको ये 6 महीने में ये कार्य पूर्ण करने, और जब मैं आऊँगा तब मैं आपसे पूछूंगा कि वो कार्य पूर्ण हुआ कि नहीं। तो जब प्रभुपाद जी वहाँ पर आ जाते तो पूछते भक्तों से कि तुम्हें पता है मैंने तुम्हें क्या क्या दिया था? तो बोलते भक्त, हाँ प्रभुपाद जी आपने मुझे ये 7 कार्य दिए थे करने के लिए, उसमें से मैं 3 कर पाया, बाकी चौथा कर रहा हूँ। तो प्रभुपाद जी बोलते पूरे 7 क्यों नहीं किए? 6 महीना दिया तुमको, तुम आलस क्यों करते हो, क्यों नहीं किया ये पूरे के पूरे 7? तो कुछ नहीं बोलते प्रभुपाद जी कर लो। फिर दूसरे भक्त पूछते तुम्हारा क्या है? तो बोले कि प्रभुपाद जी आपने मुझे इतने कार्य दिए थे, 7-8 कार्य दिए थे, उसमें से मैंने 4 किए प्रभुपाद जी, बाकी कर रहा हूँ। तो बोले अरे तू बात पूरे अभी आज तक की, आज के डेट में सब होने चाहिए, क्यों नहीं? मैं कर पा रहा हूँ, मैं सब करता हूँ, तो तुम क्यों नहीं कर पाते? मैं एक वृद्धावस्था में होने के पश्चात भी मैं मेरे सारे कार्य पूर्ण कर लेता हूँ समय पर, तुम क्यों नहीं कर पाते? तो फिर प्रभुपाद जी अगले भक्त को पूछते तुम्हारा क्या है? तो बोले प्रभुपाद जी आपने मुझे 10 काम दिए थे और मैंने 10 के 10 पूर्ण किए। तो प्रभुपाद जी बोलते हाँ
प्रभुपाद जी उन्हें फिर बताते कि यू लॉस्ट द ग्रेट चांस ऑफ बीइंग चेस्टाइज्ड बाय योर गुरु। गुरु महाराज से दंड पाने का सबसे बड़ा चांस तुमने गवा दिया। मतलब एक भक्त को जब गुरु डांटते हैं तो उनकी डांट ये उनकी कृपा है। हम बहुत बार उस डांट के कारण गुरु के आश्रय में, गुरु के पास जाना, बोलते कि दूर से अच्छे है गुरु महाराज, आप दूर से अच्छे बोलोगे, हमें स्तुति करोगे, अच्छा अच्छा हरे कृष्णा, वी लाइक दिस, बट वी डोंट लाइक गेटिंग चेस्टाइज। आई एम नॉट सेइंग, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि हम लोग कुछ कार्य नहीं करें और डांट खाए, पर उनका डांट से हम डरे नहीं, क्योंकि बहुत बार हम सेवा से दूर जाते हैं, क्योंकि सेवा गलत हो जाएगी तो डांट मिलेगा। सेवा करके डांट खाना गलती होगा तो डांट खाना अच्छा है सेवा ना करने से। तो प्रभुपाद जी उस भक्त को कहते कि तुमने पूरा टास्क किया, बहुत अच्छी बात है, किंतु तुमने एक बहुत अच्छा चांस अपने गुरु महाराज से, जो डांट खाने का जो चांस है, जो संधि है, वो गवा दी। तो इस तरह से प्रभुपाद जी सबके साथ आदान प्रदान करते थे, उनके स्तर पर आकर, एक मध्यम अधिकारी के स्तर पर रहकर। भले ही प्रभुपाद जी उनके इस कार्यकाल के दौरान बहुत बार बहुत से लोगों पर कठोर हुए, कठोरता से बात किए, फिर भी प्रभुपाद जी का एक गुणधर्म था कि वे कुसुमादपि कोमलम, कुसुम मतलब पुष्प से भी कोमल है इनका हृदय। एक बार कई बार प्रभुपाद जी का लेक्चर होता है, भक्त बहुत प्रयास कर लेक्चर का व्यवस्थापन करते हैं और वहाँ पर अच्छे से प्रवचन होता है, कीर्तन होता है, बहुत सारा क्राउड आता है, ऑडियंस बहुत अच्छा रहता है, प्रोग्राम हुआ सक्सेसफुल। पर जो होस्ट होते हैं, जो प्रभुपाद जी को लेकर, जो शिष्य उनके वो कार में बैठकर प्रभुपाद जी को लेके जाते हैं टेम्पल की तरफ, तो प्रभुपाद जी कार से बाहर देखते हैं और कार से बाहर देखते हुए अचानक से प्रभुपाद जी के आंखों से अश्रु टपकते हैं। भक्त देखते हैं कि प्रभुपाद जी के आंखों से अश्रु आ रहे हैं, तो उन्हें लगता है कि हमने जो प्रोग्राम किया है उससे प्रभुपाद जी शायद संतुष्ट नहीं है। तो प्रभुपाद जी से पूछते हैं कि आर यू नॉट हैप्पी, कुछ त्रुटि हुआ है हमसे, कृपया बताइए, प्रोग्राम में कुछ त्रुटि हो तो हम इसे सुधारेंगे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ना, जो आपका व्यवस्थापन था अच्छा था, जो प्रोग्राम था वो भी अच्छा था, उसमें कोई त्रुटि नहीं। तो प्रभुपाद जी आपके आंखों में आंसू क्यों है? तो प्रभुपाद उस जो हम कार से बाहर देखते हैं कि ये जो लोग हैं इनके पास बहुत कुछ है, बहुत पैसा है, धन दौलत है, बहुत कुछ है, ऐश्वर्य है, लेकिन इनके पास भक्ति नहीं है। तो प्रभुपाद जी उनको देख के उनके हृदय, वो बोलते हैं कि मुझे बहुत दुख हो रहा है कि इन लोगों के पास कृष्ण नहीं है। इस बात को सोचते हुए मेरे आंखों से आंसू आते हैं। तो जिस जगह पे हम देखें कि प्रभुपाद जी इतने कठोर रहते थे, हर जगह पर खंभीर रह के बात करते, ऐसे प्रभुपाद जी के हृदय इतना सॉफ्ट है कि वो इतना संपत्ति लोगों के पास है, लेकिन वो बाह्य संपत्ति को नहीं देखते। इनके पास एक संपत्ति नहीं, जो कृष्ण संपत्ति है, वो नहीं है। वो देख के उन्हें बहुत दुख लगता है। तो प्रभुपाद जी का हृदय इस तरह से कोमल था, इसीलिए तो उन्होंने हिप्पीज को हैप्पी बनाया। और आज हम जो ये भगवत कथा कर पा रहे हैं, हम जो भागवत श्रवण कर पा रहे हैं, भक्तों से सुन पा रहे हैं, भक्ति कर पा रहे हैं, ये उन्हीं की तो कृपा प्रसाद से हो रहा है। यदि श्रील प्रभुपाद जी ने वो संघर्ष किया नहीं होता तो आज हम पता नहीं कहाँ होते। तो प्रभुपाद जी के उस कोमल हृदय के कारण प्रभुपाद जी ने वो निर्णय लिया वहाँ अमेरिका में जाने का। नहीं तो उनके पास तो संधि था। हम तो ऐसे बोल देते कि ये कार्य मैं कर नहीं पाया क्योंकि ये व्यवस्थापन नहीं था, क्योंकि ये व्यवस्था मेरे पास नहीं थी, इस कारण मैं ये नहीं कर पाया। लेकिन प्रभुपाद जी के पास हर कारण था। उनका एज 70 के ऊपर, कोई पूछने वाला था, अरे हाँ नॉर्मल है, कारण है, पैसा भी नहीं था। प्रभुपाद जी के पास एक दृढ़ विश्वास था, भले ही कुछ नहीं था, उनको पूर्ण विश्वास था कि कृष्ण यदि आप मुझे यहाँ पर लेके जा रहे हो तो इसके पीछे आपका कोई योजना है, और मुझे आपकी योजना पर पूर्ण भरोसा है, मुझे आप पर, आपकी रक्षा पर पूर्ण भरोसा है।
तो ये स्वामी श्रील प्रभुपाद जी संघर्ष किया, उस कारण हम आज कुछ श्रवण कर पा रहे हैं। तो प्रभुपाद जी के हमने 3 गुणधर्म देखे कि वो भगवान का हर सिचुएशन में हाथ देख पाते थे कि इसके पीछे भगवान की कोई ना कोई योजना है जो मुझे करनी है। प्रभुपाद जी उत्तम अधिकारी के स्तर पर होने के पश्चात मध्यम अधिकारी के स्तर पर रहकर प्रचार किए। और इतना ही नहीं तो प्रभुपाद जी का जो हृदय है हम सब के लिए इतना कोमल है, कुसुमादपि कोमल है। एक बार मतलब श्रुति कीर्ति प्रभु जो प्रभुपाद जी का बॉडी मसाज करते हैं, तो एक बार प्रभुपाद जी बहुत सी शिक्षाएं देते हैं भक्तों का, इसे उनके डेली रूटीन में। तो उनका जो शरीर का मसाज है तो वो करते हैं, तो उसका जो तेल रहता है मसाज का, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं ये तेल लेने के पश्चात उसका जो ढक्कन है उसे लगा दे। तो वो लगाते नहीं, फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं अरे उसको ढक्कन लगाओ। तो बोले नहीं प्रभुपाद जी थोड़ा सा और लूँगा फिर लगा दूँगा। तो गलती से उनका धक्का लग जाता है और तेल गिर जाता है। तो जैसे पूरा तेल गिर गया, प्रभुपाद जी बोलते कितने मूर्ख हो तुम, पूरा तेल गिरा दिया, बोला था मैंने ढक्कन लगाओ फिर भी नहीं लगाया। तो बोले उम्र की 80 साल तक भी तुम्हें अक्ल नहीं आएगी, मूर्ख के मूर्ख ही रहोगी तुम। तो वो बहुत डर गए। फिर बोले अभी भरो उसे, फिर से बोतल में भरो। फिर वो उसे हाथ से निकाल कर बोतल में भरते, बोतल भर जाती है। कुछ समय के लिए पूरा सन्नाटा हो जाता है, कोई नहीं देख रहे, मतलब कोई एक दूसरे को देखता नहीं, बात नहीं होता है, बहुत सन्नाटा सा जाता है। थोड़ी देर में वो फिर से प्रभुपाद जी का मालिश चालू करते हैं और मालिश करते करते श्रुति कीर्ति प्रभु बोल देते कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है प्रभुपाद जी ये सोचकर कि कम से कम मुझे 80 की उम्र में अक्ल आ जाएगा। मुझे लग रहा था मुझे कितने जन्म जाएंगे कि मुझे अक्ल आने में, लेकिन आपने जो कहा है कि मुझे उम्र के 80 साल तक एटलीस्ट अक्ल आ जाएगा, तो ये सोचकर मैं बहुत खुश हो रहा हूँ। तो प्रभुपाद जी भी बहुत जोर जोर से हंसते हैं। तो वही क्षण पर प्रभुपाद जी कठोर है, पर वही क्षण पर वो मुलायम भी हो जाते हैं। तो भगवान का हाथ हर सिचुएशन में देखना ये हम कैसे करें? आखिरी जो हमारे लिए कुछ शिक्षा हम साथ में लेके जाएं, क्योंकि प्रभुपाद जी तो वो उत्तम स्तर पे थे, इसलिए वो भगवान का हर योजना को समझ पाते। भगवान का उनके जीवन में जो भी परिस्थिति आ रही है, अनुकूल हो प्रतिकूल हो, उसमें वो भगवान का हस्तक्षेप देख पाते थे। हम हमारे जीवन में कभी अनुकूल परिस्थिति आए तो खुश हो जाते, प्रतिकूल आ जाए तो दुखी हो जाते। हम समभाव नहीं रख पाते। हम भगवान का हर परिस्थिति में हाथ कैसे देखें? तो जैसे कि प्रहलाद महाराज की कथा में आता है कि जब प्रहलाद महाराज को हिरण्यकशिपु पूछते हैं कि कहाँ है तुम्हारे भगवान, तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं हर जगह पर है। तो उन्हें भगवान हर जगह पे दिख रहे थे क्योंकि वो उत्तमाधिकारी है, और वो उत्तमाधिकारी का स्तर है क्योंकि उनके पास प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। कि जो संत है, जो उत्तमाधिकारी लोग हैं, उनके हृदय में प्रेम का अंजन होता है। उनके आँख, वो जिस आँख से दिखती है, हमारे चर्म चक्षु से हम भगवान को नहीं देख पाएंगे, तो उसके लिए प्रेम का अंजन चाहिए उस स्तर में। तो वो उत्तम अधिकारी के स्तर पे आता है। तो उस स्तर पे जाने के लिए हम आज जिस भी स्तर पर है, उस स्तर पर, जैसे कनिष्ठ अधिकारी का जो स्तर होता है, वो उस स्तर पर वो भगवान को तो आदर देता है, लेकिन भक्तों को वो आदर नहीं देता। पर वो भगवत सेवा करते 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 करते, भक्तों की सेवा करते करते वो उस स्तर से उठकर मध्यम अधिकारी के स्तर पे आ जाए। कनिष्ठ अधिकारी स्तर पर वो भगवत सेवा कर रहा है, वो कुछ सेवा दिया हुआ जो सेवा है वो भगवान का पूजा अर्चा करेगा, पर उसके साथ साथ वो भक्त का थोड़ा सेवा करेगा। और वो भगवत सेवा, भक्त सेवा करते करते व्यक्ति मध्यम अधिकारी के स्तर पे आ रहा है। तो हमने देखना चाहिए, हम सब लोग किसी ना किसी स्तर पर होंगे, कोई उत्तम अधिकारी के स्तर पर है, कोई मध्यम के, कोई कनिष्ठ के, पर हम इस प्रोसेस में हैं। तो हमने देखना चाहिए कि हम किस स्तर पर है, और हमने प्रयास करना चाहिए कि हम अगले स्तर पर पहुंचे। हमारा इच्छा होना चाहिए, तभी जाके हम उस स्तर पे जाएंगे जब हमारे भी प्रेमांजन होंगे। प्रेमांजन श्रुत भक्ति, तो भक्ति के अंजन आएंगे, प्रेम के अंजन आँख आएंगे हमें। तो उस स्तर पे जो कनिष्ठ अधिकारी है वो भगवत सेवा, भक्त सेवा करते करते वो मध्यम अधिकारी के स्तर पर आएगा, जहाँ पर वो भगवान को भी आदर देता है, भक्त को भी आदर देता है, अभक्त के संग से दूर रहेगा। वो डिस्क्रिमिनेट करेगा, वो
तुलना करेगा, ये भक्त है ये अभक्त है, भक्त का संग लेना है अभक्त का संग नहीं लेना है। ये मध्यमाधिकारी का स्तर है। और ऐसा व्यक्ति मध्यमाधिकारी के स्तर पर कार्य करते करते उसका जब भगवान में, भक्त में, गुरु में उसका जब श्रद्धा दृढ़ हो जाएगा तो वो उत्तम अधिकारी के स्तर पर पहुंच जाएगा, और जहाँ पर वो भगवान को हर परिस्थिति में देख पाएगा। आज हमें ज्ञान के स्तर पर देखना चाहिए कि भगवान हर जगह पर है, उनके शक्ति के रूप में, ये पूरी सृष्टि में उनके शक्ति के रूप में वो हर अणु रेणु हर कण में भगवान विराजितमान है। वो हम ज्ञान के स्तर पर समझ सकते हैं और हमारा जो आध्यात्मिक जीवन है उसमें प्रयास करते रहेंगे तो हम ज़रूर उस स्तर को हासिल करेंगे। उस स्तर को हासिल करना मतलब हमें भगवत भावना भावित होना है। उस स्तर को हासिल करने की उपाधि हमें भगवत स्मरण नित्य करने के लिए चाहिए, तो इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे श्रवण किया। ये तो मैंने सिर्फ, आप सब तो ज्ञानी जन हैं, हम खुद को प्रशिक्षित कर रहे थे और आपको प्रसन्न करने के लिए सेवा की। तो कुछ चूक भूल हो जाए तो प्लीज़ क्षमा कर दीजिए, सारग्राही भाव से हमें क्षमा कर दीजिए। कुछ अच्छा बोल पाए तो ये हमारी गुरु की कृपा के कारण, भगवत श्रील प्रभुपाद जी की कृपा के कारण, भगवान की कृपा के कारण बोल पाए, इसमें हमारा लेश मात्र भी श्रेय है। धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।